और चलिए बात हल्द्वानी की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं की 73वीं यहाँ पर सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत। इस दौरान यहाँ पर बैठक में जिले के यहाँ पर सभी दुग्ध समितियों के यहाँ पर दुग्ध उत्पादक भी पहुंचे। इस दौरान यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों ने यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर की गई घोषणा को लागू न करने को लेकर जमकर हंगामा किया। कुछ सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार रेखा आर्या जी ने कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपये से 5 रुपये कर दी है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई पिछली दुग्ध मंत्री रेखा आर्या जी थी, इस बार हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं। तो इस बार उनके सामने हमने 3 बार माइक वाले के पास गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। लालकुआं दुग्ध संघ प्रतिनिधियों की आवाज़ दबाना चाहता है। क्या सुनवाई नहीं हुई आपकी? सर एजीएम में कुछ भी बात सुनने नहीं दी गई है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि सरकार हमारे आगे आई थी और सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या कहते हैं, जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाक्य में ये जुमलेबाजी थी या तो सरकार की हो सकता है चुनावी घोषणा, मगर वो गंभीर है तो उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात है महोदय कि ये सरकार की और प्रशासन की कुनीतियों के कारण ये भूसे का रेट इतना बढ़ा कहाँ पहुँच गया, ये बताइए। ऐसे में क्या गौवंशों को पाला जाएगा? देखिए, वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे, और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है। और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है, और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है। और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्ध पालकों को भी फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि यहाँ पर जो है हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में यहाँ पर बैठक की गई। इसमें यहाँ 17 प्रस्ताव पर मंथन हुआ है। सबसे खास बात की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार हरकी पौड़ी जो है कॉरिडोर बनाने का भी इसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी गई। कॉरिडोर बनाने की यहाँ पर पूरी योजना बनाई जा रही है, जिससे हरिद्वार आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। आज प्राधिकरण की बैठक हुई है जिसमें लगभग 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए, यात्रियों के लिए उस सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए।